नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। जिन साथियों की ड्यूटियां आगामी विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी यानी कि P1, द्वितीय मतदान अधिकारी यानी कि P2 और तृतीय मतदान अधिकारी यानी कि P3 के रूप में लग चुकी है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको चुनाव संबंधी विशेष परिस्थितियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। मतदान शुरू होने के पश्चात आपके पास कुछ विशेष परिस्थितियां आ सकती है, जैसे टेंडर वोट का प्रावधान हो सकता है। इसी के साथ साथ परीक्षण मत यानी कि टेस्ट वोट का भी प्रावधान आपके पोलिंग बूथ में हो सकता है, या फिर मतदान ना देने का विनिश्चय कोई कर सकता है, या फिर आप किसी पीठासीन अधिकारी के द्वारा किसी को मत देने से रोका भी जा सकता है यदि वो मतदान की गोपनीयता को भंग करता है। तो ये तमाम प्रकार के प्रकरण आपके पोलिंग बूथ में आ सकते हैं। तो इनका निवारण आपको किस प्रकार से करना है, आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको इन परिस्थितियों के बारे में एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं कि ये परिस्थितियां क्या क्या आपके पोलिंग बूथ में आ सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरंभ होने के कुछ समय पश्चात आपके पोलिंग बूथ में एक समस्या आ सकती है निविदत मतपत्र की। तो निविदत मतपत्र के बारे में आपको ट्रेनिंग्स में बताया गया होगा, फिर भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि यदि कोई मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास अपनी पहचान लेके आता है और वोट कास्ट करने के लिए आग्रह करता है, प्रथम मतदान अधिकारी जब निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उसके नाम को सर्च करता है उसके क्रमांक के आधार पर, तो वह यह पाता है कि इस व्यक्ति का वोट तो पहले से ही कोई और कास्ट करके चला गया है, कोई और डाल के चला गया है। तो संबंधित जो व्यक्ति खड़ा है वहाँ पर उसकी पहचान पहले सुनिश्चित की जाती है, और यदि उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाए तो उनको निविदत मतपत्र दिए जाने का प्रावधान करवाया जाता है। निविदत मतपत्र पेपर में छपे हुए मतपत्र होते हैं और निविदत मतपत्रों को ईवीएम मशीन के द्वारा नहीं डाला जाता। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि कोई निर्वाचक मत देने के लिए मतदान केंद्र पर उस समय आए जब कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही मत दे चुका हो, तो उस निर्वाचक की पहचान के बारे में समाधान होने पर उसे निविदत मतपत्र देने की अनुमति प्रदान की जाएगी। दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, निविदत मतपत्र छपा हुआ मतपत्र होगा, जैसा मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए उपयोग में लिया जाने वाला मतपत्र होता है। ऐसे मतपत्र के पीछे पीठासीन अधिकारी हाथ से निविदत मतपत्र भरते हैं तथा उसके पिछले साइड में अपने हस्ताक्षर भी करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो निविदत मतपत्रों का लेखा होता है वो जो मतदाता रजिस्टर 17 में उनकी अंकना नहीं की जाएगी। इनके लिए प्रारूप 17 होता है। इसके अंतर्गत निविदत मतपत्रों की सूची में निर्वाचक का नाम व क्रम संख्या लिखकर उसके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इसके पश्चात मतदाता की अमिट स्याही लगाई जाती है, परंतु मतदाता रजिस्टर 17 में उनकी प्रविष्टि नहीं की जाती। मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर एरोक्रॉस रबड़ सील जो होती है, मार्क सील, उसकी सहायता से इच्छित उम्मीदवार को मत अंकित कर मतपत्र को गोपनीय रूप से पीठासीन अधिकारी के सुपुर्द करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे अलग लिफाफे में सीलबंद करेगा। तो ये जो टेंडर वोट का प्रावधान होता है, ये जो कागज़ में छपे हुए मतपत्र होते हैं उनके आधार पर होता है, और मतपत्र को जो उनके पसंदीदा उम्मीदवार है उन पे उनके चुनाव निशान के आगे जो एरोक्रॉस रबड़ मोहर है उससे वो निशान अंकित करेंगे और उसको फोल्ड करके पीठासीन अधिकारी के सुपुर्द करेंगे। पीठासीन अधिकारी फिर जो निर्धारित लिफाफा होगा निविदत मतपत्रों का उसमें उनको बंद कर देंगे, सील बंद कर देंगे। अब इसके बाद एक कंडीशन आपके पोलिंग बूथ में चैलेंज वोट यानी कि अभ्याक्षेपित मत की भी आ सकती है। तो चैलेंज वोट क्या होता है कि जब कोई मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास वोट कास्ट करवाने के लिए आता है, अपनी पहचान बताता है, तो प्रथम मतदान अधिकारी जब निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उनके नाम के आधार पर उनके नाम को जोर से पुकारता है, तो जो सामने बैठे हुए पोलिंग एजेंट होते हैं, मतदान अभिकर्ता होते हैं, यदि उनको इनके नाम पे आपत्ति हो जाती है कि यह वह व्यक्ति है ही नहीं जिसका नाम जोर से पुकारा जा रहा है, तो उस समय चैलेंज वोट का प्रावधान किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा। जब चैलेंज वोट का किसी ने चैलेंज कर दिया है, जो मतदान अभिकर्ता है यानी कि पोलिंग एजेंट है, उनके द्वारा चैलेंज किया जा रहा है संबंधित मतदाता को, तो उस मतदाता को और पोलिंग एजेंट को पीठासीन अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा, और जो चुनाव की कार्रवाई है वो चलती रहेगी। अगला मतदाता आएगा, उसके वोट कास्ट की कार्रवाई चलती रहेगी।
पीठासीन अधिकारी मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी मतदाता की पहचान के बारे में की गई चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक चुनौतीकर्ता कौन होंगे, जो पोलिंग एजेंट होंगे या फिर स्वयं कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे होंगे वो भी चुनौतीकर्ता बन सकते हैं। तो उनसे 2 रुपए की पहले नगद राशि ली जाएगी जो पीठासीन अधिकारी है उनके द्वारा, और उसके बाद उनको जो चुनौती राशि नगद प्राप्त करने पर पीठासीन अधिकारी निर्धारित उपाबंध में निहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को एक रिसिप्ट भी दे देते हैं। जो पोलिंग एजेंट है उनको रिसीविंग भी मिलेगी 2 रुपए की। उस व्यक्ति जिसकी पहचान को चुनौती दी गई है को प्रतिरूपण के लिए दी जाने वाली शर्तों के बारे में समझाएंगे। अब जो मतदाता आ रखा है जिसको चुनौती दे रखी गई है उसको भी पहले ये समझाएंगे कि यदि आप गलत पाए गए, गलत मतदाता पाए गए, तो उसमें जो कानून की जितनी भी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, उनके बारे में आप उनको बताया जाएगा कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। निर्वाचक नामावली में उनकी डिटेल को पूरा पढ़कर उनसे पूछा जाता है कि क्या यह वही मतदाता है। चुनौती मतों की सूची प्रारूप 14 में उस मतदाता का नाम व पता लिखकर उसके हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लिया जाता है। यदि वह ऐसा करने से मना कर देता है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रारूप 14 में जब उनकी प्रविष्टि भरी जाएगी, जो मतदाता आ रखा है, और वो मना कर देता है अंगूठा निशान लगाने में या फिर सिग्नेचर करने में, तो इस कंडीशन में भी पीठासीन अधिकारी उनको वोट देने से रोक सकते हैं। तो यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया साक्ष्य अपनी चुनौती के समाधान में प्रस्तुत नहीं कर पाता, जो चैलेंजर है यानी कि जो पोलिंग एजेंट है जिसने चैलेंज किया है कि ये वो मतदाता नहीं है, यदि वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते तो फिर उसकी चुनौती को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा वोटर को वोट देने की अनुमति दे दी जाएगी। एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया यह साबित करने में सफल हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नांकित मतदाता है ही नहीं, तो तब मतदाता को चुनौती के खंडन के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। तो ये कंडीशन आ सकती है कि यदि जो चैलेंजर है उन्होंने अपने चैलेंज को साक्ष्य के जरिए साबित करने में सफलता पा ली है कि ये वो व्यक्ति है ही नहीं जिसके नाम से वोट देने आ रहा है, तो फिर जो मतदाता बन के आ रखा है उनको भी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। उनको भी अपनी सुनवाई के लिए बोला जाता है कि आप भी अपने पक्ष में कुछ बोलना चाहें तो साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि मतदाता साक्ष्य प्रस्तुत कर यह सिद्ध कर देता है कि वही असली मतदाता है तो फिर उसे मत देने की अनुमति दे दी जाती है तथा चैलेंज फीस को जब्त करके सुसंगत रसीद के प्रतिपर्ण पर जब्त लिख दिया जाता है। तो और एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि यदि मतदाता अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाता तो यह माना जाएगा कि वह पोलिंग एजेंट की चुनौती सही है तथा ऐसे मामले में चैलेंज फीस को वापस कर दिया जाएगा। जो पोलिंग एजेंट है यदि उसका दावा सही पाया जाता है, जो चैलेंजर है, तो उसकी जो 2 रुपए की फीस ली गई थी नगद राशि उसको वापस कर दिया जाएगा तथा संबंधित रसीद के प्रतिपर्ण पर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे कि इन्होंने 2 रुपए वापस प्राप्त कर लिए हैं। इस स्थिति में गलत पाए गए मतदाता को मत देने से वर्जित किया जाएगा तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी जो भी होंगे को सौंपकर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा एक कंडीशन आपके पोलिंग बूथ में प्रॉक्सी वोटर की भी आ सकती है। परोक्ष वोटर या फिर प्रतिनिधि वोटर भी बोल सकते हैं इनको। तो कुछ वर्गीकृत सेवाओं में कार्य करने वाले मतदाताओं के प्रतिनिधि को प्रॉक्सी वोटर कहा जाता है। जैसे भारतीय सेना में जो जवान हैं वो दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सरहदों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और चुनाव के समय वो उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में वो अपनी धर्मपत्नी को या फिर माँ को, पिता को, भाई को, बहन को अपने प्रतिनिधि के रूप में, वोटर के रूप में भेज सकते हैं और ऐसे वोटरों को प्रॉक्सी वोटर कहा जाता है। प्रॉक्सी वोटर की मतदाता सूची अलग से प्रदान की जाती है। प्रॉक्सी वोटर में अमिट शाही उनके बाएं हाथ की मध्यमा में जो मिडिल फिंगर होती है लेफ्ट हैंड की, उसकी मिडिल फिंगर में लगाई जाती है ताकि जब वो अपना स्वयं का भी मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि प्रॉक्सी वोटर स्वयं भी एक वोटर होगा, तो जब वो अपने वोट को भी कास्ट करेगा तो तब उसके बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट शाही लगाई जा सके। प्रॉक्सी वोटर की अंकना को भी रजिस्टर 17 का में अंकित किया जाता है। जो मतदाता रजिस्टर 17 का होता है उसमें भी प्रॉक्सी वोटरों का डिटेल अंकित किया जाता है। अब इसके बाद एक कंडीशन आपके पोलिंग बूथ में दृष्टिहीन व शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान की अभी आ सकती है। यदि यह सुनिश्चित हो जाए कि दृष्टिहीनता या अन्य शारीरिक शिथिलांगता के चलते कोई मतदाता यूनिट के प्रतीक चिन्हों को पहचानने में असमर्थ है या बिना सहायता के समुचित बटन दबाकर अपना मत देने में असमर्थ है, तो ऐसे निर्वाचक को 18 वर्ष या उससे अधिक के साथी की सहायता से मतदान करवाने में अनुमति प्रदान
की जाती है। दृष्टिहीन मतदाताओं के ब्रेल लिपि में पीठासीन अधिकारी के पास डमी बैलेट शीट रखी जाती है ताकि उसकी सहायता से दृष्टिहीन मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार का क्रमांक ज्ञात कर पाएं और उसके बाद मतदान कक्ष में जाकर बैलेट यूनिट पर नीले बटन के सामने लगे हुए ब्रेल लिपि के स्टिकर से उम्मीदवार के क्रमांक को समझ पाएं, मतदान कर सकें। ऐसे मतदाता भी यदि चाहे तो अपनी सहायता हेतु अपने साथ मतदान कक्ष में किसी अन्य साथी को भी ले जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो सहायक होगा उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और जो सहायक होता है वो एक चुनाव में केवल एक ही का जो हेल्पर बनेगा, ये नहीं कि वो 5 या 6 जो मतदाता हैं जो दृष्टिहीन हैं, विकलांग हैं, उनका हेल्पर बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि यह सुनिश्चित हो जाए, ये देख सकते हैं किसी व्यक्ति को एक दिन में किसी भी मतदान केंद्र पर एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। साथी के रूप में अनुज्ञात करने से पूर्व उनसे प्रपत्र 12 में घोषणा भी ली जाएगी। ऐसे समस्त मतदाताओं का रिकॉर्ड प्रारूप 14 का में भी रखा जाएगा। ऐसे साथी की दाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही भी लगाई जाएगी, जबकि मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही लगाई जाती है। यानी कि जो हेल्पर है उनकी जो राइट हैंड है उनकी तर्जनी पर अमिट शाही लगाई जाएगी ताकि ये पहचान सुनिश्चित हो पाए कि ये हेल्पर के रूप में पहले से ही आ चुके हैं और इन्होंने किसी की हेल्प कर दी है पहले से ही। अब मतदाता द्वारा मत न देने का विनिश्चय कंडीशन ये भी आ सकती है कि जब कोई मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास से होता हुआ जो रजिस्टर 17 का में उनकी एंट्री भी हो गई, उसके बाद उनके अंगूठे का निशान भी ले लिया गया, सिग्नेचर भी ले लिया गया या तो, और उसके बाद उनकी स्याही लगाकर जो फिंगर में निर्धारित फिंगर में स्याही लगाकर तृतीय मतदान अधिकारी ने बैलेट भी इशू कर दिया या नहीं किया, तो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि किसी मतदाता का हृदय परिवर्तन हो जाए और वह वोट कास्ट करने से मना कर दे कि अब मेरा मन वोट देने का नहीं है। तो उस कंडीशन में आप मतदाता को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको वोट देना होगा, चूँकि आपके जो एंट्री है वो रजिस्टर 17 का में हो चुकी है, लेकिन आप उनको ये बाध्य बिल्कुल भी ना करें कि आपको वोट देना ही होगा। उनको आप जाने दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि कोई मतदाता मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 में उसकी मतदान संबंधी समस्त प्रविष्टियों को अंकित करवाने के साथ हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगा दे तथा उसके पश्चात मत देने से इनकार करने लगे तो उसे मतदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतदाताओं के रजिस्टर में जहां उसकी प्रविष्टियां अंकित हो चुकी हैं उसके सामने जो अभियुक्ति का एक कॉलम होता है उसमें लिखा जाएगा मत न देने का विनिश्चय किया गया। ऐसी स्थिति में मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान उक्त टिप्पणी के सामने करवाया जाएगा। मतदाता रजिस्टर 17 का के स्तंभ 1 में उस निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन भी नहीं किया जाएगा। इसकी अंकना प्रारूप 17 गा में भी की जाती है। जो मत न देने का विनिश्चय करने वाले जितने भी मतदाता हैं उनकी जो अंकना होती है उनको 17 गा यानी कि मतपत्र लेखा में भी उनका एंट्री होती है। अब इसके बाद नियम 49 MA के अंतर्गत टेस्ट वोट का प्रावधान। अब ये टेस्ट वोट क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि यदि कोई मतदाता अपना मत देता है किसी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को ईवीएम मशीन की सहायता से, तो जो वीवीपैट होता है उसमें 7 सेकंड के लिए संबंधित जो उम्मीदवार है जिनको उन्होंने वोट कास्ट किया है उनकी पर्ची भी दिखाई देती है 7 सेकंड के लिए। यदि किसी मतदाता को ये लगता है कि जिनको उन्होंने वोट दिया है, जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उनकी पर्ची वीवीपैट में शो नहीं हुई, वो किसी और की पर्ची शो हुई, तो उस कंडीशन में मतदाता अपना ऑब्जेक्शन कर सकता है और यदि ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो टेस्ट वोट का प्रावधान किया जाता है। मतदान के समय यदि कोई मतदाता यह शिकायत करे कि उसने जिस उम्मीदवार को मत दिया वीवीपैट में आया प्रिंट उस उम्मीदवार को प्रदर्शित नहीं करता, तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा लेंगे और यह भी यदि उम्मीदवार का दावा गलत सिद्ध हो तो उसके विरुद्ध अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने संबंधी चेतावनी देंगे। ऐसी स्थिति में उक्त मतदाता की प्रविष्टि को पुनः मतदाता रजिस्टर 17 का में एंट्री की जाएगी। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में उससे टेस्ट वोट दिलवाया जाएगा।
अब इसमें ये होता है कि 2 कंडीशन हो सकती है कि जो मतदाता ने शिकायत की वो सही भी हो सकती है और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मतदाता की जो शिकायत है वो गलत भी हो सकती है। तो यदि मतदाता की शिकायत सही पाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी इसकी सूचना तुरंत रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे, तत्पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। यदि मतदाता की शिकायत गलत पाई जाती है तो रजिस्टर 17 काम में मतदाता की दूसरी एंट्री के सामने टिप्पणी कॉलम में यह सूचना अंकित की जाती है कि नियम 49 MA के तहत टेस्ट वोट अमुक क्रम संख्या के अमुक उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया है। संबंधित मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान भी लिए जाएंगे और इसकी एंट्री मतपत्र लेखा 17 प्रारूप 17 में भी की जाती है। इसके साथ ही साथ आपके पोलिंग बूथ में एक कंडीशन और आ सकती है, मतदाता की आयु संबंधी घोषणा। यदि किसी मतदाता की शारीरिक बनावट इस प्रकार से है कि जब वो वोट कास्ट करने आता है और पीठासीन अधिकारी को ये लगता है कि इसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उस कंडीशन में पीठासीन अधिकारी उनसे आयु संबंधी घोषणा ले सकता है। यदि मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, भले ही उनका नाम मतदाता सूची में भी दर्ज है, वह मतदान करने का अधिकारी होगा। पहले तो ये क्लियर हो गया। किंतु यदि किसी निर्वाचक की आयु 18 वर्ष से कम होने का संदेह हो तो निर्वाचक से उसकी आयु संबंधी घोषणा को उपाबंध में मांगा जाता है। ऐसे निर्वाचक से उपाबंध 10 में घोषणा प्राप्त करने से पूर्व उसको गलत घोषणा करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 में निहित दंडनीय प्रावधानों से अवश्य अवगत करवा देना चाहिए। ऐसे मतदाताओं जिन्होंने आयु संबंधी घोषणा कर दी है की सूची उपाबंध 11 के भाग 1 में प्राप्त कर लेनी चाहिए। ऐसे मतदाताओं जिन्होंने आयु संबंधी घोषणा करने से मना कर दिया, एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि वो मना कर दें कि सूची उपाबंध 11 के भाग 2 में प्राप्त कर लेनी चाहिए। मतदान समाप्ति के पश्चात ऐसी घोषणाएं पृथक लिफाफे में रखी जाएंगी। और एक कंडीशन आपके पोलिंग बूथ में एएसडी वोटर की भी आ सकती है कि एएसडी वोटर क्या होते हैं, पहले इसको भी हम समझ लेते हैं कि ए का मतलब होता है एब्सेंटी वोटर, बी एस का मतलब होता है शिफ्टेड वोटर और डी का मतलब डेड वोटर। तो मतदाता सूची के पुनरीक्षण के पश्चात मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाता है। जब भी वो लोग घर घर जाते हैं और पूरी जानकारी डिटेल लेते हैं मतदाताओं की, उसके बाद चुनाव से पहले मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर लिया जाता है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन और मतदान तिथि के मध्य कोई मतदाता निर्वाचन क्षेत्र में लंबे समय से अनुपस्थित हो या निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर कहीं अन्यत्र चला गया हो सकता है उनका मकान दूसरी जगह बन रहा हो तो वहाँ वो शिफ्ट हो रखे हों, या फिर किसी मतदाता की मृत्यु हो गई हो या किसी मतदाता की दोहरी प्रविष्टि हो गई हो, तो ऐसे मतदाताओं की एक अलग सूची तैयार की जाती है जिसे एएसडी सूची कहते हैं। अब एएसडी सूची में सूचीबद्ध अनुपस्थित एवं स्थानांतरित मतदाताओं के पोलिंग बूथ में आने की स्थिति में, अब एएसडी जो लिस्ट है उसमें जो मतदाताओं के नाम है, यदि उनमें से कोई एक उपस्थित हो गया तो उनसे पहले पूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के बाद मतदान करवाया जाता है, यानी कि उनकी पहचान भी सुनिश्चित करवाई जाती है कि ये व्यक्ति वही है कि नहीं है। सूची में मतदाता को मृत दिखाया गया है किंतु वह वास्तव में जीवित है तो उससे मतदान करवाया जाएगा। ये नहीं होगा कि सूची में उसको डेड दिखा रखा है लेकिन वो उपस्थित हो गया है, क्योंकि त्रुटि हो सकती है। तो अगर वो साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है कि यह वही व्यक्ति है तो उसको वोट दिलवाया जाएगा। इस प्रकार के मतदाताओं से घोषणा निर्धारित जो प्रारूप में अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर के साथ साथ बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगवाया जाएगा। जो अगर डेड वाले कोई वोटर आ गए हैं तो उनसे इस प्रकार के, या फिर एब्सेंटी वाले भी आ गए हैं या शिफ्टेड कहीं और शिफ्ट हो गए थे जिनके एएसडी सूची में नाम होगा, यदि वो उपस्थित हो जाते हैं तो उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगवाया जाएगा। हस्ताक्षर तो करवाएंगे ये जो मतदाता रजिस्टर 17 का है, लेकिन उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगवा देना तो चाहिए। साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको विषम परिस्थितियों के बारे में बताने का प्रयास किया जो कि पोलिंग के पश्चात आपके पोलिंग बूथ में आ सकती है। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।